आपसे समझना चाहेंगे, इंडिया ब्लॉक का साथ ना आना ये किस रूप में इंपैक्ट करेगा इस बार के चुनाव को? पहला सवाल। दूसरा सवाल, बार बार संदेश खाली का जिक्र आ रहा है, जब टीएमसी के वोटर छिटकने की बात आ रही है, इसमें महिला इंपॉर्टेंट भूमिका निभा सकती है, तो संदेश खाली का जो मुद्दा है वो एक रीजन तक सीमित है या फिर उसकी पैन बंगाल इंपैक्ट उसका आप देखते हैं? ये देखिए, एक तो जो क्या है कि ये नेशनल चुनाव है, तो इसमें दो तरह के ही वोट हैं, या तो प्रो बीजेपी है या तो एंटी बीजेपी है। इसमें कोई प्रो टीएमसी एंटी टीएमसी वोट का लेना देना नहीं है। तो अगर अलायंस नहीं हुआ है कांग्रेस और टीएमसी का, तो ऑफ कोर्स बीजेपी का जो एंटी वोट है वो स्प्लिट हो रहा है। मैं तो इसको इस तरह से देखता हूँ। और जो भी कांग्रेस के पास वोट है, किसी भी अलायंस में सीमलेस ट्रांसफर हमने देखा है कि होता नहीं है, सबसे बड़ा इशू वही होता है। लेकिन कांग्रेस के पास जो वहां पर 6% के करीब वोट है, उसमें से 5% तो मुस्लिम सपोर्ट है, तो वो तो इजीली ट्रांसफर होता। यानी वो अलायंस जो है वो एक मजबूत अलायंस होता, क्योंकि उसमें वोट ट्रांसफर होता था। और आपके आंकड़े में फैसिनेटिंग डेटा बता रहा है कि 6 सीटों पर भाजपा को मुश्किल हो जाती, क्योंकि उन 6 सीटों पर भाजपा 5% से कम मार्जिन पर जीती थी। अब जब ये अलग अलग लड़ रहे हैं, संदेश खाली का मामला हो, सीएए हो, एंटी इनकम्बेंसी ममता के खिलाफ देखें कि वो 10 साल से लड़ रही हैं वहां पर चुनाव, कांग्रेस और सीपीएम भी जोर लगा ही रही है, ठीक है। तो अगर इसकी वजह से आपने दिखाया कि 5% वोट भी स्विंग होता है, उसमें महिला वोट भी हैं जी, और उसमें हिंदू मेजॉरिटी वोट भी है, भद्रलोक वोट भी है, जिसको भद्रलोक कहते हैं अपर कास्ट वहां पर, तो कैसे गेम चेंज होता है। उन 12 सीटों पर भाजपा सेकंड थी पिछली बार, जो आप सीटें दिखा रहे हैं जो बढ़ती हुई, तो ऑफ कोर्स उन सीटों पे कंटेंशन है। और महिला का जो सेंटिमेंट है, ये सेंटिमेंट का मामला है। आज की डेट में सोशल मीडिया की वजह से कोई भी चीज एक लोकल या सेंट्रिक नहीं होती, सीमित नहीं होती। वो 24 घंटे में पूरे राज्य क्या पूरे देश में उसकी बात गूंजने लगती है। बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ जी, समय की कमी है। मनीषा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इन आंकड़ों के जरिए पूरा विश्लेषण करने की और बंगाल की एक तस्वीर दिखाने की आपने यहाँ पर कोशिश की है। उम्मीद करते हैं कि इन आंकड़ों के जरिए, कार्यक्रम के जरिए आपको एक छोटा सा एक व्यू पॉइंट जरूर मिला होगा कि बंगाल में इस बार क्या हो सकता है और क्या बंगाल में होता रहा है।